प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने से आज आपके लिए पेश है जाने माने कहानीकार कमलेश भारती जी की कहानी मैंने अपना नाम बदल लिया है। कहते हैं कि ट्रांसफ़र होने वाले अपने मुकाम पर बाद में पहुँचते हैं, पर उनसे पहले उनके बारे में अच्छी बुरी बातें हवा में तैरती हुई पहुँच चुकी होती हैं। जी हाँ, रमिंदर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आप शायद जानते नहीं, मैं रमिंदर सिद्धू की बात कर रहा हूँ। अब याद आई आपको? लंबी कद-काठी वाली, गोरी-गोरी सी, बड़ी-बड़ी आँखों वाली रमिंदर की? वो हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आने वाली थी कि स्कूल में उसके बारे में बदकहियाँ शुरू हो चुकी थीं और उसके बारे में चटखारे ले कर किस्से सुनाए जा रहे थे। उन्हीं दंत कथाओं में ही ये बात सामने आई थी कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे रिक्कू के साथ अकेली जीवन संघर्ष में एक एक कदम रख रही है। यूं मुझे मुख्यालय में ही एक बुजुर्ग कर्मचारी ने सब कुछ बताते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा था, आपके स्कूल में रमिंदर को भेज रहे हैं सर। उसके जीवन पे पहले ही जहर खुला हुआ है, जरा उसे आराम से दिन गुजारने देना। मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। असल में मैं परिस्थितियों के बहाव में स्कूल का एक छत्र नेता बन चुका था और मेरे संघर्ष के कारण प्राचार्य को त्यागपत्र देकर भाग जाने के सिवा दूसरा विकल्प नजर नहीं आया था। इसी कारण मुख्यालय में मेरा नाम एक हवा बन चुका था। खैर, ये किस्सा फिर कभी। मैं तो आपको रमिंदर के बारे में बता रहा था ना। उस बुजुर्ग कर्मचारी के हाथ जोड़कर विनती करने वाली मुद्रा से मैं अंदर तक भीग गया और उसी समय उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि रमिंदर को मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप उसे बेफिक्र होकर हमारे स्कूल में भेजिए, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे आश्वासन से उस बुजुर्ग कर्मचारी की आंखों में संतोष साफ साफ चमकने लगा था। कुछ इस तरह के माहौल में रमिंदर ने स्कूल में ड्यूटी ज्वाइन की। साथ में उसका बेटा रिक्कू और उसकी शरारतें भी पहुंची। रमिंदर के चाचा चाची उसका सामान छोड़ गए। इस तरह नई जगह पर अपने अतीत से पिंड छुड़ाने की कोशिश शुरू की रमिंदर ने। नया माहौल, नए चेहरों के बीच रमिंदर अतीत के काले साए भूलकर हंसने की कोशिश करने लगी। शुरुआती दिनों में स्कूल की अध्यापिकाओं ने उसे सिर आंखों पर लिया। उनके साथ उसकी खूब बनने और छनने लगी। स्टाफ रूम में उसकी हंसी गूंजती रहती। स्वेटर की नई नई बुनतियां भी उसे खुशी खुशी मिल जाती। कभी कभी उसका बेटे के कारण मन बहुत परेशान हो उठता। रिक्कू अपने इकलौते होने का पूरा फायदा उठाता। वो प्राचार्य कार्यालय में बेखटके घुसकर घंटी बजा देता। चपरासी दौड़े आते तो सबको दांत निकाल कर दिखा देता। जब उसका मन आता वो मर्जी से पीरियड की घंटी बजा देता। ऐसे में सब कुछ गड़बड़ हो जाता। रमिंदर उसकी ऐसी शरारतों से तंग आकर रोने लगती और रिक्कू वो अपने बाल सुलभ ढंग से मम्मी के गले में बाहें डालकर उसे मनाने लगता और अध्यापिकाएं कहती, धन्य है बेचारी, ऐसे बेटे के साथ जीवन काटने की सोच रही है। बुजुर्ग कर्मचारी को दिए गए वादे के कारण बीच बीच में मैं उसकी छोटी मोटी समस्याएं हल करने में उसकी मदद करता। मसलन उसके बेटे को उसकी पसंद के अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया। नंबर बुक न होने के बावजूद गैस सिलेंडर भरवा दिया और उससे गांव से शहर के बस स्टैंड पर माँ बेटे को छोड़ाया। अक्सर रिक्कू मेरी मोटरसाइकिल देखकर मचल उठता। पहले पहल रमिंदर ने रिक्कू को अकेले ही बैठाते हुए कहा, सर इसे जरा घुमा दीजिए। पर एक बार रिक्कू अड़ गया कि मम्मी के बिना नहीं बैठेगा। जिद के आगे रमिंदर को झुकना पड़ा, लेकिन उसकी झिझक मुझसे छिपी न रही। इस तरह जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। रमिंदर ने झेप कर कहा, सर छोटा सा गांव है, किसी के मुंह पर हम लगाम नहीं दे सकते ना।
बट रिक्कू की जिद जो ठहरी और मेरी जान की मुसीबत। बात बात में रमिंदर द्वारा इस तरह पर लाकर बात को अधूरे लेकिन दिलचस्प साथ ही गहरे मोड़ पर लाकर छोड़ देना बड़ा भला लगता। जैसे वो अक्सर कहती, सर आपके बारे में जितना कुछ सुना था उससे सच पूछो तो आपकी छवि एक बहुत बुरे आदमी के रूप में यानी खलनायक की छवि उभरती थी। बट आप तो, इतना कहते ही उसके गालों पर हंसी के साथ डिम्पल दिखाई देने लगते और मैं सोचने लगता आखिर इसका वैवाहिक जीवन क्यों बिखर गया होगा। कभी कभी मन में आता कि उसके मुंह से उसकी राम कहानी सुनूं, पर उसी के लहजे में। बट मैं उसकी हंसी नहीं छीनना चाहता था, ये जानते हुए भी कि यह हंसी दिखावे की हंसी है, दिन की हंसी है। रात के अंधेरे एकांत में वो अपने अतीत को लेकर आंसू बहाती होगी और निर्जन जंगल से घनघोर एकांत वाले भयावह वर्तमान को देखकर सहम जाती होगी। ऐसे में अपने जीवन के एकमात्र सहारे रिक्कू की हर जिद के आगे नतमस्तक हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि रिक्कू की जिद के सामने पूरी तरह घुटने टेकते हुए उसने न चाहते हुए भी उसका जन्मदिन मनाया था। रिक्कू मचल उठा था धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने के लिए और रमिंदर कहीं अतीत में डूब गई थी। जब उसका जन्म हुआ होगा, जब पिता ने प्यार से उसे गोद में उठाकर माथा चूमा होगा और खुद रमिंदर विजय की पुलक महसूस करते करते नजरें मिलते ही शर्मा गई होगी। उसके गालों पर डिंपल बन गए होंगे। बट वो तो अतीत का कोई एक सुनहरा खुशनुमा दिन। अब तो उसके सामने अंधकार में जीवन था। रिक्कू के सामने पूरी तरह हारते हुए रमिंदर ने जन्मदिन मनाने की घोषणा की थी। कुछ एक अध्यापिकाओं को उसने आमंत्रित भी किया, मुझे भी और अपने उन चाचा चाची को भी जो उसे ज्वाइन करवाने आए थे। चाचा कैमरे में रंगीन रील डाल आए थे। रमिंदर ने केक बनवा लिया था। उस दिन चाचा ने जब रिक्कू के हाथ में छुरी पकड़ाकर केक काटने में मदद की थी, तब कहीं अलमारी में बंद एल्बम की कोई फोटो उसकी आंखों के आगे साकार हो रही थी। जब रिक्कू के पिता ने पहले जन्मदिन का केक कटवाया था, हो हल्ले में हैप्पी बर्थडे के बीच शराब की बोतल खुल गई थी और यहीं से शुरुआत हुई थी बिखराव की। जन्मदिन की महफिल खत्म होने पर जब मैं रमिंदर से विदा लेने गया तो उसने नम आंखों से फुसफुसाते हुए कहा था, बेटे की खुशी के लिए आपको तकलीफ दी सर। और माँ की खुशी? नहीं नहीं सर, माँ तो बेटे की खुशी में ही खुश है। माँ बनने से पहले वो रमिंदर भी तो है। बट सर, वो तो रिक्कू के लिए मर गई। नहीं, झूठ कहती हो। रमिंदर को तुमने मन के किसी कोने में कैद कर रखा है। जिस दिन उसने विद्रोह कर दिया तब देखना, उस दिन की देखी जाएगी सर। और वो खिलखिला उठी। चांदनी में उसके डिंपल और भी चमक उठे थे। समय गुजरता गया। समय के साथ साथ चीजें भी बदलती गईं। रमिंदर का चयन किसी सरकारी स्कूल में हो गया और वो अपनी अधूरी व्यथा कथा समेटकर चुपचाप चली गई। संयोग ये रहा कि मैं भी किसी समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में चुन लिए जाने पर अध्यापन क्षेत्र को अलविदा कहकर नए क्षेत्र में चला आया। नया क्षेत्र, नई जगह, नए नए काम में कभी कभी पुरानी जगह, पुराने काम के सहकर्मियों की याद आ ही जाती। उनमें रमिंदर का चेहरा भी उभर आता। बट सामने तो बेकार से खबरें घूरती रहती या टेलीप्रिंटर चलते रहते। कभी कोई बच्चा मोटरसाइकिल पर घुमाने की जिद करता तो रिक्कू की शरारतें याद हो आती। एक दिन कार्यालय में बैठा खबरों की मरम्मत कर रहा था कि रिसेप्शन से फ़ोन आया कि कोई मिसेस ग्रेवाल मिलने आई है। मिसेस ग्रेवाल? कौन मिसेस ग्रेवाल? लीजिए,
फ़ोन पर आप ही पूछ लीजिए। हेलो, कौन, मिसेस ग्रेवाल? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं ना? बट पहचानते भी कैसे? मैं रमिंदर हूँ, रमिंदर कौर सिद्धू। अब तो पहचान गए ना? हाँ, ऐसा करो, रिसेप्शन पर मेरा इंतज़ार करो, मैं वहीं आता हूँ। रिसेप्शन पर रमिंदर को देखते हुए मैं हैरान रह गया। मेरी हैरानी को भांपते हुए रमिंदर ने ही शुरुआत की। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए आप मिसेस ग्रेवाल से पहचान नहीं पा रहे हैं शायद। क्यों? कब? मेरे मुंह से अचानक ये शब्द उछलकर उसकी ओर जा गिरे, किसी घायल पक्षी के टूटे पंखों की तरह। सर, किसी औरत को, खासकर अकेली औरत को मर्द तो जी लेने देते हैं, बट औरतें ही उसका जीना दुश्वार कर देती हैं। मैं समझा नहीं। सर, जब तक आपके स्कूल में रही तब आपने एक बार भी मेरे अतीत में नहीं झांका, पर साथी अध्यापिकाओं ने मेरे सारे गढ़े मुर्दे उखाड़ डाले। ताना दिया कि इतनी ही धुली और पाक साफ होती तो पति के घर न होती। अब पाक साफ होने का ये कौन सा पैमाना हो? खुद कृष्णा और चरणजीत ब्याहता और पतियों के साथ रहते हुए भी बाहर क्या गुल नहीं खिलाती थी। अब आप ही बताइए सर, कि एक पढ़ी लिखी औरत किसी जानवर जैसे आदमी के साथ हर जुल्म बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजार दे, जिंदगी बर्बाद कर दे, ये कैसे हो सकता है? बस सर, चुप कर रह गई पाक साफ होने की खोखली परिभाषाएं। मैं तो अपनी जिंदगी रिक्कू के नाम अर्पित कर चुकी थी, पर इस समंदर में अकेली औरत जीवन की नाव खेल ले जाए, बहुत मुश्किल है। हर कहीं घूरती आंखें, थपेड़े ही थपेड़े। बस व्यंग बाणों से आहत होकर दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। आप भी तो। और रिक्कू, रिक्कू कैसा महसूस कर रहा है? रिक्कू मुझसे अलग कहाँ है सर? धीरे धीरे समझ जाएगा। अपनी माँ की तरह जिंदगी को, जिंदगी की ठोकरों को। फिर आप ही तो कहते थे कि मैंने रमिंदर को कैद कर रखा है। आखिर उसने विद्रोह कर ही दिया। अब तो आपको मेरे फैसले से खुश होना चाहिए। नहीं, इसके आगे उसका गला रुंध गया। उसे सक रही थी, पता नहीं अपने अतीत को लेकर या वर्तमान को लेकर। कुछ देर बाद संयत होते हुए बोली, माफ कीजिएगा सर, आपको अपनी राम कहानी सुनाकर बोर किया। आज तक आपने मेरे छोटे बड़े अनेक काम किए हैं। एक तकलीफ आपको और देने आई हूँ। शादी के बाद मैं रमिंदर कौर ग्रेवाल बन गई हूँ और सब संबंधित लोग मुझे इसी नाम से पुकारे। बस इसी नाम परिवर्तन और सूचना को आपके अखबार में निकलवाना चाहती हूँ। मेरा एक काम कर देंगे ना सर? मैंने उसके सारे विवरण नोट कर लिए और उसे शुभकामनाएं देते हुए कहा, रमिंदर, इसके बाद तुम्हें किसी और नाम को बदलने की जरूरत न पड़े। तो ये थी लघु कथाकार के नाम से प्रसिद्ध कमलेश भारती जी की कहानी, मैंने अपना नाम बदल लिया है।